इसरा मेरे साथ है। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम इसे डिवोर्स। जी हाँ, इसी की ख्वाहिश थी पहले। इसने अपना फैसला तब्दील कर दिया। अगर इसने अपना फैसला तब्दील कर दिया तो मैं इतना मुश्किल फैसला कैसे ले सकता था? इतनी मुश्किलों से तो हासिल किया इसने। अच्छा अच्छा किया। बहुत अच्छा किया। इसको आज मैं नहीं छोड़ूंगी। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? निम्रा पागल हो गई हो क्या? अरे निम्रा, निम्रा! अब एक लफ्ज मुझे निकाला तो हाथ तोड़ दूंगा तुम्हारा। तुम ठीक हो? चलो गाड़ी में बैठो। चलो मैं कह रहा हूं चलो। इसरा, दरअसल मैं सारी हकीकत से अनजान थी। वो तो मुझे शाहजेब ने बताया तो मुझे पता चला कि बहुत गलत हुआ है तुम्हारे साथ। अपनों ने साथ छोड़ दिया, बाप का इंतकाल हो गया। बहुत बुरा हुआ बेटा तुम्हारे साथ। लेकिन एक बात तो है, बेटियों को अपने माँ बाप का घर छोड़कर एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ता है। तुम अपना दिल बुरा मत करो, कुछ मत सोचो। बस यही समझो कि एक माँ का घर छोड़कर तुम अपनी दूसरी माँ के पास आ गई हो। कितनी खुश थी मैं कि ये फांस मेरे सीने से हट गया, लेकिन ये शाहजेब फिर उठाकर इसरा को मेरे घर ले आया। मैं तो इस लड़की को कभी नहीं बख्शूंगी। इसकी वजह से मेरा बेटा मुझसे बददिल हो गया। वो बेटा जो अपनी माँ की हर बात को हरफे आखिर समझता था, माँ से बागी हो गया, सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की वजह से। बिला वजह हमदर्दी दिखानी पड़ रही है मुझे। मम्मा ने सफाई पहले ही करवा दी थी। क्या वो वहां क्यों रुक गई हो? अंदर आओ ना। अगर मुझे खबर होती कि तुम एक दिन हमेशा के लिए यहां आ जाओगी तो इस कमरे को तुम्हारे शान निशान सजाता। मुझे तो अपनी खुशकिस्मती पे यकीन ही नहीं आ रहा है कि तुम यहां मेरे सामने मेरे घर में मौजूद हो। खुशकिस्मती हो या बदकिस्मती, यकीन तो आते आते आता है। अपनी फैमिली के मुकाबले में तुमने मुझे चुन के ना सिर्फ मेरे इश्क को सुरखरू किया है, बल्कि मेरे दिल में अपनी मोहब्बत और प्यार और बढ़ा लिया है। थैंक यू। अरे तुम थक गई होगी, तुम बेड पे सो जाना, मैं वहां सोफे पे सो जाऊंगा। तुम्हारा जख्म अभी ठीक नहीं हुआ है ना? जब तक ठीक नहीं होता मैं सोफे पे सोऊंगी।
तुम्हारी किसी बात का इनकार नहीं कर सकता मैं। हेलो। आवाज से तो पहचान लिया होगा। लगता है तुम मुझे भूल गई हो, मगर जो कुछ किया ना तुमने मेरे साथ, मैं नहीं तुम्हें भूलूंगा। हारिस? अच्छा है, चलो पहचान तो लिया। अपने शौहर से भी कह दो कि अगर वो तुम्हें मुझसे बचा सकता है ना तो बचा ले। मुझे तुमसे मोहब्बत है। तुमने खुद कहा था मुझसे शादी करने का, लेकिन जो कुछ किया ना तुमने मेरे साथ वो मैं भुलाऊंगा नहीं। भूल जाओ तो बेहतर है तुम्हारे। हो तो आप भी वहां हैं। नाइस। आइंदा मेरी बीवी के नंबर पे कॉल मत करना। मोहब्बत है वो मेरी, प्यार करता हूँ मैं उससे। तुम करते हो, वो नहीं करती। वो सिर्फ मेरी है। भूल है तुम्हारी। अगर वो तुमसे मोहब्बत करती होती ना तो मुझे शादी के लिए हाँ ना करती। उससे खुद कहा था मुझे कि वो किसी प्रेशर के बगैर मुझसे शादी करना चाहती। वो कब, क्या और क्यों करती है मुझे सब पता होता है। तो फिर ये भी जान लो कि जो रिश्ता तुमने उसके साथ जोर जबरदस्ती के साथ बनाया ना वो उसमें खुश नहीं। उसे तो लौट कर आना है मेरे पास, आज नहीं तो कल, और मैं उसका मुंतज़िर। परेशान नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। कहाँ गुम हो? कहीं नहीं। कोई बात हुई है? क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। अरे बताओ ना। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ आना नहीं चाहिए था। क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? घर वालों के रवैये से लग रहा है। क्या बात कर रही हो तुम? सब लोग इतना खुश हैं, मम्मा कितनी बार मुझसे कह चुकी है ये बात। शायद फिर मैं ही ज्यादा फील कर रही हूँ। हाँ एग्जैक्टली, तुम ज्यादा फील कर रही हो शायद।
इतना मत सोचा करो, बस खुश रहा करो। तुम्हारा यहां आना और यहीं रहना तय था। ये तो एक ख्वाब देखा था मैंने तुमसे मिलकर, तुम्हें चाहकर, और यहां तुम्हारी मौजूदगी मुझे इस बात का एहसास दिलाती है कि तुम यहां मेरे ख्वाब की ताबीर बनकर मेरे सामने रहती हो। मैं जब चाहूं तुम्हें देख सकता हूं। आज बहुत प्यारी लग रही थी। सॉरी मैं तारीफ कर नहीं सका, बहुत बिजी था। ऐसे ही तैयार रहा करो, अच्छी लगती है। अच्छा। और इतना ज्यादा मत सोचा करो। मेरे बारे में सोच लिया करो। पता है, कपड़ों की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सारे कपड़े हैं पहनने के लिए। क्यों जरूरत नहीं? मैं चाहता हूँ आज के इवेंट में मेरी बीवी सबसे खूबसूरत नजर आए। कौन सा वाला ज्यादा अच्छा है? अगर दोनों अच्छे हैं तो दोनों ले लो। ये वाला ठीक है। यार ये पैक कर दीजिए। शादी का वादा मुझसे और शॉपिंग किसी और के साथ। नॉट फेयर। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे साथ बेवफाई। अपनी बकवास बंद करो। मैं तुमसे नहीं, इसरा से गिला कर। मेरे नाम का जोड़ा पहनकर, मेरे नाम की मेहंदी लगाकर तुमने मेरा इंतजार नहीं किया। क्यों? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? इसरा का नाम अपनी जुबान से दोबारा लिया तुमने तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। क्या करोगे? जान लोगे मेरी? इसरा एक बार कहना तो इसके सर का सदका समझ के अपनी जान दे दो। बहुत मोहब्बत करता हूं मैं उससे। अच्छा चलो बताओ, क्या कीमत लोगे इसको आजाद करने की? क्या कर रहे हैं आप लोग? बाहर निकाले से। जा रहा हूं। एक्सक्यूज मी। लेकिन एक बात याद रखना, छीनी हुई चीज हमेशा साथ नहीं रहती। इसे तो मैं हासिल करके आप चलिए बाहर। क्या कर रहे हो शाजिब? सबके सामने तमाशा कर रहे हो। मैं तमाशा कर रहा हूँ? तो तुम्हारा नाम ले रहा सबके सामने, मैं तमाशा कर रहा हूँ? तो क्या जो भी नाम लेगा उससे लड़ना शुरू हो जाओगे? सब देख रहे हैं। चलो, हमारा वो ड्रेस वो पैक कीजिएगा। बहुत नुकसान हुआ ना तुम्हारा मेरी वजह से। तुम्हारी शादी भी ऐसी होनी चाहिए, बल्कि इससे भी ज्यादा रंगीन। इसलिए मैं गुजरा हुआ वक्त वापस तो नहीं ला सकता, फिर भी मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ कि तुम्हारी महरूमी कम हो जाए। ऐसे करोगे मेरी महरूमी को?
निकाहनामे पे साइन करते हुए जब मेरे हाथ कप आ रहे थे तो मेरे हाथ पे हाथ रखने वाली माँ मेरे साथ मौजूद नहीं थी। मेरे धड़कते दिल को सहारा देने के लिए मेरा भाई और मेरा बाप मौजूद नहीं था। दुआ दे के मुबारकबाद देने वाला तो कोई भी मौजूद नहीं था शाह। किस किस महरूमी का जिक्र करूं मैं तुमसे। शाहजेब, आओ ना बेटा। मम्मा बुला। जी। अरे बेटा, इसरा क्यों इतनी दूर बैठी है? उसे भी बुलाओ ना यहाँ। जाओ, शाबाश। जी। पापा, सब लोग निम्रा और शाह के बारे में पूछ रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं उनके सवालों के क्या जवाब दूं। अरे फरहत, तुम क्यों परेशान हो रही हो? अब लोगों को तो नहीं पता ना कि हमारे जहनों में और हमारे दिलों में क्या चल रहा है। मेरे दिल की कितनी ख्वाहिश थी कि मेरी दोनों बेटियां आपके घर ब्याही जाएं, दोनों की बारात एक साथ है, लेकिन बहुत अफसोस होता है मुझे इस तरह निम्रा को दुखी देखकर। हाँ, अफसोस तो मुझे भी होता है, लेकिन तुम यकीन रखो, एक दिन आएगा जब यहाँ शाहजेब के साथ मेरी निम्रा बैठी होगी। लेकिन इस वक्त तो कोई और लड़की है ना शाहजेब के साथ। अच्छा, तुम बार बार ऐसी बातें करके क्यों अपना दिल बुरा करती हो? बस क्या करूं। अच्छा, अब नहीं दोहराती। मैंने तुम्हें कहा ना, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। सामने से। आज यहाँ हमारी भी शादी हो सकती थी। जागती आंखों से ख्वाब नहीं देखा करता हूँ। और मेरे ख्वाब, मेरे तो सारे ख्वाब तुमने तोड़ दिए। क्योंकि झूठे ख्वाब अक्सर टूट जाया करते हैं। तुम्हें रहम नहीं आता मुझे? तुम्हें खुद पे रहम आता है कभी? जब मुझे तुम पे रहम आएगा। निम्रा प्लीज, अगर मेरी नहीं तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की लाज रख लो। इस तरह तुम मेरी नजरों में खुद को और गिराओगे। प्लीज। इसरा, मम्मा बुला। लगे हाथों इसरा की भी रस्म कर दें अभी। बेचारी मुझसे पहले इस घर की बहू तो बन गई, लेकिन बगैर किसी रस्म के। इस तरह से क्यों बात की उससे? अब जिस तरह उसने बात की थी, उसे जवाब देना जरूरी था। कुछ गलत तो नहीं कहा? अगर जिम्मेदार लोग खुद ऐसी बात करेंगे तो मेरा जवाब यकीनी होगा। किस किस से लड़ोगे तुम? किस किस का मुंह बंद करोगे? सबसे लड़ूंगा। हर उस शख्स का मुंह बंद करूंगा जो तुम तक आएगा।
मैंने किसी को इजाजत नहीं दी तुम तक उंगली उठाने की। मेरी इज्जत की इतनी परवाह थी तो ले आते इस घर की मनचाही बहू। कैसी बातें कर रही हो तुम? ये हालात उन्हीं लोगों के क्रिएट किए हुए। मैंने साफ साफ इनकार कर दिया था, वो खुद ही आस में बैठे तुम रहते। सबके बीच में मैं पिस गई। अरे तो मैं और क्या करता, मैं क्या बोलता उनको फिर? मुझे किसी तरह तो ये चीजें ठीक करनी थी ना। अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। बिगाड़ना आसान होता है, संवारने में बहुत वक्त लगता है। जितना भी लगेगा मैं तुम्हारे साथ हूं, बस तुम्हारा साथ चाहिए, मैं सब ठीक कर लूंगा। इन लोगों की बातों को दिल पे मत लिया करो, एक दिन खुद ही ठीक हो जाएंगे। तुम तो बैठो ना हमारे साथ, या फिर शाहजेब के सामने हमारे साथ बैठकर खाने का ड्रामा कर रही थी।